तो हमें फांसी ही चाहिए। उससे ऐसे इंसान को बचने का कोई हक नहीं है। तुरंत के तुरंत अभी फैसला हुआ, तुरंत के तुरंत इंसाफ होना चाहिए, उसकी फांसी होना चाहिए। उन लोगों को फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द। हमें ये नहीं कि हमें साल 2 साल 6 महीने तक हमें भाग दौड़ करना पड़े। जब ये कांड हुआ है तो उन्हें सज़ा भी उतनी जल्दी मिलनी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं निहाल विहार में। जैसा कि आप सभी ने हमारे चैनल पर देखा कि हमारे चैनल के द्वारा कल ही यहाँ पर जो निहाल विहार में 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, तो आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ निहाल विहार में एक बार फिर से उसी घटना को लेकर के और उसी बच्ची के इंसाफ के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ उस बच्ची के मामा खड़े हैं। उनके पिता कहाँ पर हैं? पिता अभी ड्यूटी पे गए हुए, सुबह निकले। अभी आप ये देख रहे हैं गोद में यही मासूम बच्ची है महज 1.5 साल की, जिसके साथ ये दुष्कर्म किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका चेहरा देख करके आप खुद सोचेंगे क्या इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अगर किसी ने किया है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अभी हमारे साथ इसी बच्ची के मामा मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर आरोपियों के साथ क्या किया गया। आप कोर्ट में गए थे तो क्या सुनवाई, कैसे कुछ क्या कुछ हुआ, एक बार आप विस्तार से बताइए। मैडम, हम कोर्ट में गए थे तो हमें 12 बजे के करीब कोर्ट में बुलाया गया था। तो हम सब, मैं, मेरे फैमिली मेंबर्स और हमारे पूरे गली वाले जो हमारे पूरे सपोर्टर हैं, जो वारदात मौके पे वहाँ मौजूद थे, तो सब वहाँ गए हुए थे। जाने के पश्चात जब तक हम गए, हमने चैम्बर खोजा कि हाँ किस चैम्बर में केस की सुनवाई होगी। तब तक लंच का टाइम हो चुका था उनका। लंच के टाइम के बावजूद फिर पेशगी हुई। हम गए अंदर, सबको जाने भी नहीं दिया और सब बाहर बैठे रहे। सब अंदर गए, गवाही किसी की नहीं ली गई थी। अभी जो बच्ची की माँ है उनकी गवाही ली गई। उनकी गवाही लेने के बावजूद हमें एफआईआर कॉपी वगैरह दी गई थी। देने के पश्चात जब मैंने एसआई सुशीला जी हैं जिनके अंडर में इस बच्ची का केस है, मैंने उनसे पूछा, मैडम जो गुनहगार है और जो गुनहगार का सपोर्टर है, यानी जो उसको लेके आया था, हमारा पड़ोसी है किराएदार, तो वो जो लेके आया था, उन दोनों का क्या हुआ, उनका क्या प्रोसेस है, आखिर सज़ा कहाँ होगी, कब होगी, हम उनके इंतज़ार में हैं। तो मुझे ये बताया गया कि उनको आपके सामने नहीं लाया जाएगा। उनका संडे को ही कोर्ट में पेशगी हो गई और उन्हें 30,000 ही भेज दिया गया। मैंने कहा मैडम किसको भेज दिया गया? इसका जो मेन जो गुनहगार है जिसने ये दुष्कर्म किया था उसको 30,000 में भेज दिया गया, उसको सज़ा हो गई है। मैंने कहा कितने दिन की सज़ा होगी मैडम, कुछ हमें अंदाज़ा चाहिए। तो उन्होंने एक्यूरेटली कुछ नहीं बताया कि हाँ आपको 5 साल, उनको 10 साल की ऐसी सज़ा हुई है। बस उन्होंने ये बताया कि वो लंबा गया हमेशा के लिए। आप लोगों के सामने कुछ सुनवाई वगैरह नहीं हुई? ना ही आरोपी मौजूद थे कोर्ट में? नहीं, हमारे सामने ना ही आरोपी मौजूद था कोर्ट में, ना ही सुनवाई हुई। अगली बार ये कहा गया है नॉर्म की अगली पेशगी में, जब भी अगली पेशगी अब जहाँ होगी, मे बी अवंतिका में आया सुनने में, अवंतिका में पेशगी होगी जो बच्चे का कोर्ट है, तो वहाँ पे दोषियों को बुलाया जाएगा, वहाँ पे उनकी पेशगी की जाएगी। अभी तक दोषी हमारे सामने नहीं आया है, ना ही दिनेश आया है, ना ही रवि आया है। हमारे साथ एक हमारा परिवार नहीं बल्कि पूरा भारत देश खड़ा है इस बच्ची के साथ। हमारा पूरा मोहल्ला खड़ा है, पूरा निहाल विहार नहीं, पूरा भारत देश एक खड़ा है। क्योंकि बात सिर्फ एक घर की बेटी की नहीं है, बात इस पूरे इंडिया की है। ये रेप केस आज ही एक इसका ही नहीं है, हर इंडिया में। मैडम, जिस चैम्बर में मैं बैठा हुआ था, उस चैम्बर में जो मेरे साथ बैठी हुई थी, कई सारी लड़कियां थी जो इस चीज़ का शिकार हो रखी थी। आखिर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सब सारी जनता से पूछना चाहता हूँ, आखिर ये महामारी जो है, आखिर ये कब तक खत्म होगी? कब तक किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बच्ची इस चीज़ का शिकार होती रहेगी? आखिर कब तक? हमें न्याय चाहिए। और नए कानून के अनुसार भी फांसी की सज़ा अब मुकम्मल हो चुकी है, तो हमें फांसी ही चाहिए। उससे ऐसे इंसान को बचने का कोई हक नहीं है। अगर सरकार लीगली तरीके से इंसाफ करेगी ठीक है, वरना ऐसे इंसान को मैं खुद अपने हाथ से मार के 5 साल जेल जाना उचित समझूंगा। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। हर मोहल्ले में एक ऐसा वैसी दरिंदा पैदा होता है, तो उस दरिंदे को मारने वाला अगर इंसान 5 साल के लिए चला जाए अंदर, तो ऐसे इंसान को कोई अफसोस नहीं है। उसके साथ पूरा जमाना खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। महज ये 1.5 साल की बच्ची है जो बोल नहीं सकती। मैं ऊपर वाले का ऐसा शुक्रिया करता हूँ कि बच्ची चिल्लाई थी, रो रही थी। उस वैसी दरिंदे ने इस बच्ची का मुंह नहीं बंद करा, नहीं तो मेरी बच्ची आज मेरे गोद में नहीं रहती, मर गई रहती। वो मर गई रहती। ऐसा सोच रखने वाले इंसान का चाहे कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, उसको जीने का कोई हक नहीं है। हम तो सरकार से यही गुहार, मतलब वो है हमारी विनती कि भाई उसे भी सजा दो और उसे हमारे सामने पेश करो भाई।
जो भी सजा देनी है सामने दो। सामने दो, हमारे सामने दो, जो हमें भी तसल्ली हो। हमें तो यही नहीं पता सजा मिली है, उसे छोड़ दिया या क्या कर दिया, हमें इस बात में कोई जानकारी नहीं है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि भाई इस लड़की का इंसाफ होना चाहिए। इस लड़की का क्या, और भी बहुत है। मेरे भी 2 नातिन है, छोटी छोटी। देश की बेटी की बात है। देश की बेटी है, रात को नींद नहीं आती मैडम, सोचती हूँ ना तो रूह कांप जाती है अंदर से। घर में इतना बड़ा कांड हुआ है, और तो छोड़ो, और आपने खुद ही देखते हो आजकल यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, वहाँ हो गया। ऐसे अपराधी को तो जिंदा मार देना चाहिए। हमें तो फांसी चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए उसकी। मैं कल हम लोग कोर्ट गए थे, तो वहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं हुआ। उसको तो हमें लोग का चेहरा नहीं दिखाए, और हमें बस उसको फांसी चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तरीके से इंसाफ में देरी की जाती, क्या बताओगे इस चीज को लेकर? तुरंत के तुरंत अभी फैसला हुआ, तुरंत के तुरंत इंसाफ होना चाहिए, उसकी फांसी होना चाहिए। जो दुष्कर्म इसी छोटी बच्चे को किया है उसको तुरंत फांसी होना चाहिए। सरकार से यही विनती मैं करता हूँ, तुरंत के तुरंत। ये महिलाएं सेफ नहीं होती, बच्चे सेफ नहीं होते। तुरंत के तुरंत सरकार से निवेदन करता हूँ कि तुरंत की इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वो इंसान के साथ तुरंत के तुरंत कुछ करना चाहिए। तो सरकार को फैसला डिसीजन तुरंत लेना चाहिए। ये नहीं कि ये 2 महीना 4 महीने लापरवाही, पुलिस लापरवाही कर रही है, उनके लिए निमोद करें कि पुलिस लापरवाही नहीं करे, पैसा घूस न खाए। अभी आपने देखा कि यहाँ पर बच्ची के मामा और यहाँ पर जो भी लोग इनके आसपास के लोग घरों में रहते हैं वो कोर्ट में गए थे बच्ची के इंसाफ के लिए। अभी हमारे साथ बच्ची की माँ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर के आखिर क्या बीती है उन पे और क्या चाहती हैं वो। आप सभी जानते हैं कि हर एक माँ क्या चाहती होगी। अगर किसी की बेटी की ही बात ना करें, हमारे देश में अगर हर एक बेटी के साथ ऐसा होता है तो सिर्फ हर एक माँ यही सोचती होगी कि हमारी बेटी सेफ नहीं है। और जिस माँ की बेटी के साथ ऐसा हुआ, क्या बीत रही होगी उन पे, वो तो बस वही समझ सकती हैं। बाकी हम आगे इस मामले से संबंधित उनसे बात करेंगे। मैं यही बताना चाहती हूँ कि उन लोगों को फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द। हमें ये नहीं कि हमें साल 2 साल 6 महीने तक हमें भाग दौड़ करना पड़े। जब ये कांड हुआ है तो उन्हें सज़ा भी उतनी जल्दी मिलनी चाहिए। मैं तो बस अपनी बच्ची को लेके रोई जा रही थी और पब्लिक उस लड़के को पकड़ के बैठी हुई थी जो मारपीट हो रही थी। और पुलिस आई, पुलिस ने मुझसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद मुझे और मेरी बच्ची को लेके वो लोग संजय गांधी हॉस्पिटल चले गए। मेरे पीछे पब्लिक थी, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं तो थी भी नहीं। तो हम 12 बजे 11 बजे चले गए थे, हमें 12 बजे का टाइम दे रखा था। 12 बजे से करते करते हमें 4 बजे बुलाया कोर्ट में। मतलब कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। हमें संग 4 बजे बुलाया और हमारी एक बच्ची नहीं, जनता कितनी बच्चियाँ के संग वहाँ पे बलात्कार हुआ है, छोटी छोटी बच्चों का, उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। तो हमारी बच्ची भी थी, हमारी बच्ची के संग भी कोई इंसाफ नहीं करा। हमें जब उसको अपराधी को कुछ ना लाए, ना कुछ बताए, ना कुछ नहीं करा। बस ये कह रहे हैं छोड़, मतलब कैद हो गई है, उम्र कैद हो गई, वो हो गया, बस ये सब बताया हमें। हम ये चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले और उसे फांसी मिले, हमारे सामने दिखाएं एक बार बस। आप सभी देखते हैं कि जहां चारों तरफ गाड़ियों पर लिखा हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे नारे हर तरफ जगह जगह आप सभी देखते होंगे, आप सभी को नजर आता होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन शायद ही इस पे कोई अमल होता होगा, और अगर अमल होता तो इस देश में ऐसे दरिंदे ना होते। और जिस तरीके से हर आए दिन देश की बेटियों के साथ अन्याय होता है, महज 1.5 साल की बच्ची के साथ यहाँ पर जो दुष्कर्म की घटना की गई, आप खुद सोचिए कि वो बच्ची क्या, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था? अभी तो उसने दुनिया भी देखना शुरू नहीं किया है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी बोलना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से आप लोगों का रवैया, अगर चालान काटना होता है तो आप लोग उसमें देर नहीं करते हैं। गरीबों के साथ तो आप लोग बहुत ज्यादा अन्याय करते, चालान काटना हो तो आप लोग उसमें बिल्कुल देर नहीं करेंगे, उसमें तुरंत आप लोग पर्ची काटते हैं, पैसे ले लेते हैं। अगर इसी तरह आप लोग तेज काम करते, अगर यही तेजी आप लोग ऐसे मामलों में दिखाते तो शायद देश की बेटियां सेफ होती, सुरक्षित होती। अगर यही मैटर, यही हालात अगर किसी देश के या फिर मंत्री की बेटियों के साथ होता है, आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि अगर किसी मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी भी होती है तो उन्हें दिन दहाड़े गोली से उड़ा दिया जाता है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि अगर जब गरीब की बेटी की बारी आती है तो क्यों नहीं उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता है? हमें फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी दो, फांसी दो।
आपने देखा यहाँ पर एक ही नारे लग रहे हैं कि दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से बस यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे दोषियों को तुरंत मार देना चाहिए, ना कि उनको उनके परिवार से दूर रख करके झूठ बोलना चाहिए। अब उनके आगे उनके साथ क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, बस यही है कि उनको मार देना चाहिए और इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी इस घटना को, इस खबर को लेकर के क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिल सके। मैं ज्योति सिंह, कैमरा पर्सन शोभित सैनी के साथ हकीकत आप तक।